प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और एक नए वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। और आज जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूं वो बहुत ही खास है मेरे दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक अवश्य सुने और देखें। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्तों, और आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो मैंने विषय चुना है वो विषय है बुरा संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, और आज मैं इसी के विषय में मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहे, जो कि आपको समझ में आएगा। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। पहले कुरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 33 पद में इस प्रकार से लिखा है, धोखा ना खाओ, बुरा संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर के दास पौलुस बाबा हमें बताता है कि धोखा ना खाओ, बुरा संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपका संगति जो है वो बहुत ही मायने रखता है। आप किन आदमियों के साथ आप दोस्ती करते हो, किन के साथ आप उठते बैठते हो, किन के साथ आप रोजाना चलते हो, आपका संगति कौन आदमी के साथ है, क्या वो आदमी अच्छे हैं या वो आदमी बुरे विचार के है, कि आपने कभी उनको बारे में सोचा है, विचारा है, परखे हैं? नहीं, आप तो बस सीधा उनके साथ जाते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ खाते पीते, उनके साथ खिस्सा कहानी करते हो, और उनका प्रभाव जो है मेरे दोस्तों आपके जीवन में पड़ता है। लेकिन आप कभी इन चीज़ों के बारे में ध्यान से बारीकी से नहीं देखा होगा, लेकिन आपके परिवार वालों को, आपके परिवार वालों को पता चलता होगा कि मेरे बच्चे किनके संगति में है, मेरे पति किनके संगति में है, मेरे पत्नी किनके संगति में है, और उनका असर आपके घर वालों को दिख रहा होगा। लेकिन वही चीज़ आज मेरे प्रियो मैं आपके पवित्र शास्त्र बाइबल से मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए ध्यानपूर्वक से इन्हें आप आराम से आप इसे सुनिए मेरे प्रियो, और अंत तक आप सुनिए। एक जो नेटवर्क करता है, जो एजेंट होता है मेरे दोस्तों, आप जब उनके साथ कुछ दिन संगति आप करते हो तो आपको ऐसा मन हो जाएगा, क्यों ना मैं भी एक नेटवर्कर बन जाऊं और मैं भी उनके तरह नेटवर्किंग के काम करने लगाऊं। क्योंकि आप उनके एजेंट के साथ जब आप कुछ दिन रहे तो आपका उनका प्रभाव आपके जीवन में पड़ने लगा है। यह है संगति का असर। अगर आप मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप एक किसानी व्यक्तियों के साथ आपका संगति है तो आपके मन में ये होगा, क्यों ना मैं भी खेती बाड़ी करने लगूं, क्योंकि खेती बाड़ी में अच्छा सा फायदा होता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको उन किसान का जो प्रभाव है आपके जीवन में आने लग जाता है। अगर आप कोई ऐसे वैज्ञानिकों के साथ आपका जब उठना बैठना हो जाएगा मेरे दोस्तों, आपका भी मन वही होगा, क्यों ना मैं वैज्ञानिक बन जाऊं। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि ये आपका संगत का असर प्रभाव पड़ रहा है। अगर मेरे दोस्तों, अगर आप कोई ऐसे जो खराब व्यक्ति है, जो चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, मारपीट करने वाला, नशा के आदि वाला व्यक्ति है और आपका संगति उनके साथ है मेरे प्रियो, तो आपका भी उनका प्रभाव आपके जीवन में धीरे धीरे आ रहा है। ये क्या होता है मेरे दोस्तों? संगति का असर, संगति का प्रभाव। इसलिए बाइबल में पौलुस बाबा हमें बताता है कि धोखा ना खाओ, बुरा संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपका चरित्र बहुत ही अच्छा था, आपके चरित्र को, आपके माँ बाप को, आपके पति को, पत्नी को बहुत शोभनीय था, अच्छा लग रहा था, लेकिन आपका जो संगति था वो संगत में जाते जाते धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आने लगा, और आपके परिवार को समझ में आने लगा कि हमारा परिवार का जो सदस्य है वो कहीं ना कहीं गलत संगति में
पड़ गया, उसका असर दिखने लगा है। इसलिए मेरे प्रियो, इस संगति के असर जो आपके ऊपर पड़ रहा है, उसका प्रभाव जो पड़ रहा है, उसके बारे में आपको मेरे प्रियो समझना होगा। और दूसरी बातें है, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसका 13 पद में इस प्रकार से लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर पतरस और यूहन्ना वो बहुत बड़ा भीड़ में, याजकों के सभा में ये प्रचार कर रहा है और वहाँ पर यीशु मसीह के बारे में गवाही दे दे करके 5000 लोगों को जीवन को बदल दिया था। जब वहाँ पर देखा याजक और पुरनिये लोग, तो उनके बारे में उनको जांच पड़ताल किया और जांच पड़ताल किया तो क्या पता चला मेरे प्रियो, वहाँ पर देखा गया ये पतरस और यूहन्ना कौन है? ये एक मजदूर क्लास का आदमी है। ये कौन है? ये अनपढ़ और मूर्ख व्यक्ति है। ये कौन है? जो रोज दिन माछ पकड़ने वाला मछुआरे है, मजदूरी करने वाला, मजदूरी करता है तब इनका परिवार चलता है। लेकिन मेरे प्रियो, इनको जब वो परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हुए देखा, वो परमेश्वर के बारे में गवाही देते हुए देखा, सुना, मेरे प्रियो, याजकों को क्या हो गया? आश्चर्य होने लगा कि यह एक अनपढ़ व्यक्ति, बिना पढ़े लिखे मूर्ख व्यक्ति इतने अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें कैसे कर सकता है और इनके द्वारा आश्चर्यजनक कार्य, चमत्कार कैसे हो सकता है। मेरे प्रियो, जब उसने जाना और पहचाना तो पता चला ये रहते किनके साथ में है? यीशु मसीह के साथ में। इनका संगति किसके साथ में है? यीशु मसीह के साथ में। जी हाँ मेरे दोस्तों, इन बातों को उनको समझ में आ गया क्योंकि यीशु के संगति में रहने वाले व्यक्तियों को, अर्थात पतरस और यूहन्ना को असर और प्रभावित कर दिया और दूसरों को भी पता चलने लगा कि यीशु के संगति में रहने के कारण ये अनपढ़ भी पढ़े लिखे जैसा, ज्ञानवान जैसा बातें कर रहा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, यूहन्ना और पतरस को ऊपर किसका प्रभाव था? यीशु मसीह के संगति का प्रभाव था। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपना संगति किसके साथ कर रहे हो, किनका साथ आपका उठना बैठना। इसलिए मेरे प्रियो, ध्यान रखिए, ये संगति सबसे बड़ा मायने रखता है और संगति से आपका जीवन बदल सकता है, आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए संगति का असर इंसान के जीवन में बहुत से मायने रखता है। इसलिए आप सावधान हो जाइएगा। अगर आपका संगति कुछ ऐसे गलत है तो गलत संगति से आपको बदलना होगा। एक और वचन मेरे प्रियो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और वह है 2 तिमुथी उसका 2 अध्याय उसका 22 पद में इस प्रकार से लिखा है, जवानी के अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु के नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप की पीछा कर। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर पौलुस बाबा तीमुथियुस को क्या कहते हैं? जवानी की अभिलाषाओं से भागो। जी हाँ, भागो। क्यों कहता है? यहाँ पर मेरे प्रियो, पौलुस का जो वचन तीमुथियुस को बता रहा है, तीमुथी एक जवान लड़का है, तीमुथी एक जवान पास्टर है, जवान एवेंजलिस्ट है और उनको पौलुस कहता है कि जवानी के अभिलाषाओं से भाग और उनका पीछा कर। यहाँ पर कुछ लोग हैं मेरे प्रियो जो कि हुमेनियुस और फिलेतुस, ये जो 2 व्यक्ति है, इसका जो संगति है गलत लोगों के साथ पड़ गया और इसने क्या कहा था मेरे प्रियो कि पुनरुत्थान है ही नहीं, पुनरुत्थान हो चुका है, अब पुनरुत्थान होने वाला नहीं है और ऐसे करके ये गलत शिक्षा में पड़ गया था। इसलिए मेरे प्रियो, पौलुस ने तीमुथियुस को कहता है इनके शिक्षाओं से तू भाग, इनके संगति से तू निकल जा। अगर नहीं निकलेगा तो तेरे साथ, तेरे जीवन में भी इसका प्रभाव
बढ़ सकता है मेरे दोस्तों। इसलिए पौलुस कहता है जब ही जवानी के अभिलाषा से भागो और उसका पीछा करो जो ज्ञानवान है, जो समझदार है, जो बुद्धि के साथ बात करता है, जो मेल मिलाप कराता है, जो हाँ मेरे प्रियो जो घर में अच्छे से रहता है। परमेश्वर के वचन बताता है उसका पीछा करो। धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करने के लिए परमेश्वर के वचन बताता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए मेरे प्रियो आज मैं आपको जो बता रहा हूँ वह है बुरा संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और अच्छा चरित्र आप अच्छे जीवन में जी रहे मेरे प्रियो, लेकिन आपका संगति अगर ऐसे लोगों के साथ में है और वो लोग का उठना बैठना उसका जीवन कुछ ठीक नहीं है मेरे प्रियो, आपको वहाँ से क्या करना है, चुपचाप निकल जाना है। और आप एक ऐसे व्यक्तियों के साथ संगति करिए जो परमेश्वर के वचन बताता है वहाँ से भाग। और जो शुद्ध मन के है, जो प्रभु के नाम लेता है, जो धर्म के साथ जीवन बिताता है, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का साथ देता है, उनको बोलता है पीछा करो। वैसे आदमी को ढूंढो मेरे प्रियो, और आपको पास भी हो सकता है। आप उन आदमियों को ढूंढिए जो प्रेम के साथ बात करने वाला होगा, जो धर्म के साथ बात करने वाला होगा, जो मेल मिलाप कराने वाला होगा, जो बुद्धि और विश्वास के साथ जीवन जीने वाला होगा मेरे प्रियो। उन व्यक्तियों के साथ आप खोज करके उनके साथ जब उठेंगे बैठेंगे, उनके साथ जब बातचीत करेंगे वार्तालाप करेंगे मेरे प्रियो, आपको बुद्धि और अकील बढ़ेगा और आप एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे। लोग आपको देख करके आश्चर्य करेंगे। और आश्चर्य क्या करेंगे, याजक और पुरनिये पतरस और यूहन्ना को देख करके आश्चर्य करने लगा। ये एक अनपढ़ व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति इतना अच्छे अच्छे ज्ञानी बातें कैसे कर सकता। तो मेरे प्रियो उसका असर किसका था, यीशु मसीह का। उसका संगति किसका था, यीशु मसीह के साथ। जी हाँ मेरे दोस्तों, वही बात तीमुथियुस को भी कहता है कि बुरे संगति जो है अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। ये अच्छे जीवन जीने वाला पास्टर है। और यहाँ पर एक दो व्यक्ति कौन सा आ गया है, वो बोलता है पुनरुत्थान हो चुका है मेरे प्रियो। इसलिए पौलुस बाबा बोलता है उस संगति से निकल जाओ। आप भी कहीं ऐसे संगति में है मेरे दोस्तों, आप कहीं से गलत संगति में है, गलत रास्ता में चल रहे हैं मेरे प्रियो, मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उस संगति से आप बाहर निकल करके एक अच्छे संगति को आप ज्वाइन कर लीजिए और वो संगति आपके जीवन को बदल करके सही दिशा में ले जाएगा। जैसे पतरस और यूहन्ना को याजक लोग देख करके कहा ये तो साधारण व्यक्ति है, ये अनपढ़ और मूर्ख व्यक्ति है, ये मछुआरे हैं, लेकिन इनके अंदर से एक अच्छे अच्छे मीठे मीठे बातें कैसे निकल रहा है मेरे प्रियो, ये अच्छे संगति का प्रभाव है। इसलिए आप अच्छे संगति में रहे और आप और आपका परिवार स्वस्थ और भला चंगा रहे, खुशहाल रहे, यही हमारे आपसे कामना है। परमेश्वर से दुआ करते हैं कि परमेश्वर आपके और आपके पूरे परिवार को सही दिशा दिखाए। हमें उम्मीद है आज का संदेश आपको अच्छा लगा। इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।